वैसे सुबह से ही हम गुरु जी प्रशांत जी काफ़ी शिव प्रसाद जी काफ़ी टहले हैं, तो थकान है और रात में यात्रा भी काफ़ी दूर से किए हैं, लखनऊ से और आगे से हम लोग आए हैं। गुरु जी 12 बजे पहुँचे हैं और सारी चीज़ें तो गुरु जी ने बता दी, प्रशांत जी ने बता दी। गुरु जी का हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल है, एक मार्गदर्शक, एक गार्जियन, माँ बाप तो भगवान का स्वरूप होते ही हैं, लेकिन माँ बाप से भी बढ़ के रोल रहा है हमेशा। आप लोग उस नजरिए से मत देखिएगा कि आप एस्ट्रोलॉजर हैं या इस तरीके से, आप एक मोटिवेटर हैं। क्योंकि गुरुजी ने कई लोगों को शिखर समझ रहे हैं ना, जमीन से लेकर शिखर तक पहुंचाया है अपने आत्मज्ञान से, अपने अंतर्निहित शक्तियों से, अपनी ऊर्जा से। तो गुरुजी ने हमेशा प्रयास किया है कि मैं जिससे भी मिलूं या जहां भी मिलूं, कुछ ऐसा बोलूं या ऐसा प्रेजेंटेशन रहे कि सामने वाला पता नहीं कौन से शब्द किसकी जिंदगी को बदल दें। मैं भी यही एक अनुज छोटा भाई जैसा है, शैलेंद्र मिश्रा जी थे, तो मैं इसे जा रहे थे, तो इसे चर्चा हो रही थी एक बार, तो एक पीढ़ी में प्रतियोगिता दर्पण में बड़ी अच्छी लाइन लिखी थी, ये असफलता बड़ी क्या ऐसे करके कुछ ऐसे। तो मैंने बोला तो बहुत मोटिवेट हुआ उस शब्द से, वो लड़का बहुत मोटिवेट हुआ। तो एक बार मैं उसके रूम पर गया यहाँ, तो मैंने देखा कि वही शब्द बड़े बड़े अक्षरों में लिखे हुए थे उसके रूम पे। तो मैंने कहा कि शैलेंद्र जी, तो उस दिन चर्चा हो रही थी, हम लोग मंदिर के बाद मिले थे, आप तो इसको चिपका दिए अपने रूम में। कहने भैया ये ऐसा मुझे प्रभावित किया अंदर से कि इसको चिपकाने पर मजबूर कर दिया मुझे। मैं बस 2-4 पॉइंट बोलूंगा, ज़्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि समय भी बहुत हो रहा है और भी काम है, जाना है। नंबर 1 चीज, निगेटिव जितने भी तत्व, जैसे प्रशांत जी ने भी कहा, निगेटिव आपके घर में भी कोई निगेटिव हो, आपके मिशन के लिए, आपके रिश्तेदारी में कोई निगेटिव हो, कोई भी निगेटिव तत्व हो, तो उसको तुरंत हटा दीजिए। आपके मिशन में अगर बाधक बन रहा हो किसी प्रकार का, क्योंकि ऐसे लोग होते क्या है ना, वो आपको डिस्टर्ब करते हैं। आपके अंदर वो पोटेंशियल है, जैसे आपने भी क्वेश्चन पूछा था गुरुजी से कि मैं मतलब कंटिन्यू, जैसे कभी कभी मन करता है कि बिल्कुल पहाड़ खोद दूंगा, कभी कभी तकद्दी नहीं उठती, ये स्थिति होती है ना। पोटेंशियल बहुत होता, कभी कभी ऊर्जा बहुत अंदर से कि बिल्कुल ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन उसके लिए धीरे, बहुत ज्यादा बिल्कुल में भी नहीं, सम तरीके से धीरे धीरे जैसे निरंतरता, कंटिन्यूटी अगर आप अटेंड करेंगे तो कोई भी एग्जाम गेन करेंगे। संसार में ऐसा कोई चीज नहीं है जो आप लोग पा नहीं सकते हैं। रवि सिहाग जो नाम आप सुन रहे हैं या याद हुए या कुछ हुए, तो वो हमारे आपके ही बीच के हैं, कोई दूसरे तो है नहीं कि कहीं से आ गए। बस उनको एक अच्छा मोटिवेशन हमेशा मिला, अच्छा वातावरण मिला। प्रशांत सर ने जो कहा कि ऐसे लोगों को बिल्कुल दूर करिए अपने लाइफ से। आज ही जाकर लिखिए कि फला जिनका नाम है, ये कितने सहयोग हैं, इनका कितना हमारे जीवन में सहयोग है, क्या मिशन में, उनको हटा दीजिए, तुरंत उनको ब्लॉक कर दीजिए जब तक आप सफल ना हो जाइए। एक छोटी सी मैं कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, बोलने को तो बहुत कुछ बोला जा सकता है। बस एक बार शायद मैंने सुनाया है 5 सितंबर को, जब वहां पे, वही कहानी रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे चेहरे जो हैं नए लोग हैं, हमको लग रहा है कि एक गांव में 2 लड़के रहते थे, एक 6 साल का था, एक 10 साल का था, 4 साल का एज डिफरेंस दोनों में। तो 4-5 साल का जब बड़ा होगा तो थोड़ा हैवी होगा या ऐसा होगा, देखने में ये सारी चीजें होती हैं। दोनों साथ में खेलते, साथ में घूमने जाते, साथ में स्कूल जाते, सारी चीजें साथ साथ।
घर के ही थे, अगल बगल, बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार खेलते खेलते गांव के बाहर एक कुआं था, कुएं में 10 साल वाला बच्चा गिर गया। कहानी का मोरल समझिएगा, गिर गया। अब 6 साल वाले बच्चे ने बकेट डाली, रस्सी बांधी, उसमें उसको निकाला, निकल के बाहर आ गया। तो लोगों ने कहा कि अरे इतना बड़ा तंदुरुस्त लड़का, इसको कैसे निकाल लिया? 6 साल, मतलब 6 साल वाले नहीं, 10 साल का है, कैसे हो गया? ये है वो है। तो गांव में हर बुद्धिमान बुजुर्ग होते हैं, तो लोग बैठे से चर्चा हो रही थी, आपस में सभी लोग चर्चा कर रहे थे। तो उन्होंने कहा बात ये नहीं है कि कैसे उसने निकाल लिया, बात ये है कि उसको कोई बताने वाला ही नहीं था कि तुम कर नहीं सकते। आपके अंदर वो ऊर्जा होती है, आपके अंदर वो सारी चीजें हैं, बस उन्हीं तत्वों से हमेशा बचना है कि जो आपको भटकाते हैं या कहते हैं कि आप कर नहीं सकते। कोई भी आपके जीवन का सर्टिफिकेट नहीं बना सकता है। समझ रहे हैं? कोई भी आपको सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है कि किसी ने, आप मार्केट में जा रहे हैं, आपने कहा अरे वो क्या है सर, प्रशांत सर पढ़ा रहे हैं, ये वो क्या, कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है। आप कर ही नहीं सकते हैं, ऐसा हो क्यों नहीं कर सकते हैं? आप कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। आपके अंदर वो ऊर्जा है, वो लगन है, बस उसके लिए निरंतरता और निगेटिविटी से दूर रहना, हमेशा पॉजिटिव रहना। अराइज अगेन स्टार्ट टिल द गोल इट रीचेस, विवेकानंद जी का जो है वाक्य, उस पर काम करना और पढ़ते रहना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप निकाल नहीं सकते हैं। एक हमारे रिश्तेदार थे, वो विजय पाठक, तो बहुत 35 में जनरल में हुए थे, बाद में जनरल का पड़ गया था कि उसमें पीसीएस में चलित हो गया था। 35 होता था ना करीब। बहुत प्रयास किए, बहुत मेंस लिखे, वो पढ़ाते थे सब्जेक्ट और लगे कि बाद में वो स्टार हुए। ऐसे कई उदाहरण हैं, मेरे साथ के हैं, मेरे जानने वाले हैं, मेरे बहुत करीबी हैं, कि लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया, लेकिन उनको विश्वास खुद पे था। जो ही विश्वास चलते हैं, खुद और खुदा, अपने ऊपर विश्वास और ईश्वर पे विश्वास, और अपने आंतरिक शक्तियों का मूल्यांकन करना कि हमने क्या शिक्षा ग्रहण की या क्या है, कैसे हैं। डेली आप बैठिए। आपने कहा था, किसी ने पूछा था, आपने पूछा था ना कि निरंतर कंसंट्रेशन कैसे करें, किसने पूछा था? कोई पूछा था। तो कुछ करना नहीं है, सुबह उठिए, 5 मिनट, ज्यादा नहीं दीजिए, 5 मिनट बैठिए, ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और ऊपर वाले को धन्यवाद कीजिए, और अपने अंदर में कहिए कि हम अच्छा कर सकते हैं। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम की लाइन है कि मैं सबसे अच्छा हूं, मैं कर सकता हूं, मैं विजेता हूं आज का, ऐसा। और हर दिन खुद से अपने आप को मोटिवेट कीजिए। कोई दूसरा आपको मोटिवेट नहीं करेगा, आपको खुद अपनी लड़ाई लड़नी है और आपको सफलता पानी है। ये आपके दिमाग में 24 घंटा रहना चाहिए। एक आपका रूटीन सेटअप होना चाहिए कि हम इतने बजे उठ रहे हैं, ये कर रहे हैं, इतना समय मैंने यहाँ दिया, इतना समय मैंने यहाँ दिया, इतना ही सब्जेक्ट पे दिया, इतना ही सब्जेक्ट पे दिया। एक रूटीन बनाकर, पूरी प्रक्रिया बनाकर, उस हिसाब से अपने लक्ष्य को भेजने का प्रयास कीजिए। कोई आपको रोक नहीं सकता। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस। होता क्या है कि इंसान के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत बड़ी कमी होती है। कभी उसको ऐसे लोग मिल जाते हैं बताने वाले कि वहाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका इतना डाउन हो जाता है, तो फिर उसको एक पुशअप की जरूरत होती है। तो ऐसे पुशअप प्रशांत जी पढ़ा ही रहे हैं, तो दे ही रहे हैं, गुरु जी हैं, जैसे ऐसे लोग हैं जो मोटिव करते हैं आपको, आपके लक्ष्य के लिए। आप हमेशा उन्हीं से संपर्क रखिए और खुश रहिए और अच्छे से पढ़िए, और निश्चित सफल होंगे आप। और इस कोचिंग, इस संस्था का पहले तो अभ्युदय था, अब अपूर्व हो गया है, इसका नाम रोशन कीजिए। और हम चाहेंगे कि आप लोग ऐसा कुछ कीजिए कि अपूर्व जैसे दृष्टि का नाम है आज,
ऐसे अपूर्व का भी नाम हो एक समय में, और लोग जुड़े और उस निरंतरता से जुड़े। और यहाँ ही नहीं, यहाँ से लेकर दिल्ली तक पूरे ऑल इंडिया में इस संस्था का नाम है। उसके लिए आप लोग भी प्रयास कीजिए, आप लोग रिजल्ट दीजिए अपने प्रयास से। किसान जी का नाम है, पूरी संस्था का नाम है, तो हम लोगों को और खुशी मिलेगी, एक अंदर से एक और खुशी मिलेगी, जज्बा मिलेगा और अच्छा होगा। सब जो कुछ होगा अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। अपने अंदर विश्वास रखिए खुद और खुदा पर, और निगेटिव तत्वों को बिल्कुल हटा लीजिए। ऐसे लोगों से दूर रहिए कि जो कहते हैं कि कुछ होगा ही नहीं। बहुत कुछ होता है, बस अपने पर विश्वास करना। गुरु जी के ऊपर एक है, बाला साहब ठाकरे लाइन है कि शासन उसी का होता है जिसका दिलों पर राज होता है, यूं तो गली के मुर्गों के भी सिर पर ताज होता है। गुरु जी के ऐसे सत्य है कि चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, वो सबके बहुत करीबी हो जाते हैं मिलने के बाद। आपकी बातें हवा में नहीं है, और जितनी बातें आपने बोली हैं गुरु जी ने, उसको आप रिमाइंड कीजिएगा कभी कमरे पर जाकर, या सारी चीजें जाकर आप खुद सोचिएगा कि वो बातें कोई बताने वाला नहीं। एक अनुभव के आधार पर या एक अंतर्निहित शक्तियों के द्वारा या अपने आप को तक वही आदमी बता सकता है उस चीजों को, सारी चीजों को। आपने किसी ने पूछा था एस्ट्रोलॉजी के विषय में, किसने आपने पूछा था? वो तो क्लास के बाहर का सब्जेक्ट है, वो तो होगा जो होगा सारी चीज। लेकिन अपने ऊपर पहले विश्वास कीजिए। ज्योतिष एक मार्गदर्शन, आप अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। ज्योतिष से आपका मार्गदर्शन हो सकता है, लेकिन सारी चीज हो सकती है, समय की पहचान हो सकती है, करना आपको। तो आप कीजिए अच्छा, और जरूर बनेंगे जो आपके मन में प्रेरणा होगी, जो आपके मन में होगा कि हमको आयुष बनना है, डीसीएल बनना है, ये करना है, वो करना है, सारी चीजें। चलिए खुश रहिए, ईश्वर करे कि आप सभी लोग सिलेक्ट होइए। कम समय में कम बात को जो मैं समझ में मेरे समझ में आया मैंने रखा। तो धन्यवाद आपका सभी का समय देने के लिए, क्योंकि ओवर समय हो गया है।